संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम महिपाल मकराना, राजपूत गण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आपके बीच में 23 सितंबर 2018 को हम लोग चित्तौड़ की धरती पर एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम जौहर स्वाभिमान सम्मेलन है। और आज कल हम लोगों ने एकलिंगनाथ जी के दर्शन करके इसका आगाज किया। आप यहाँ उदयपुर की धरती से हमारे प्रदेश की और राष्ट्रीय टीम यहाँ मौजूद है। प्रदेश के हमारे प्रदेश महासचिव विश्वबंधु बना, जयपुर हमारे जिलाध्यक्ष नारायण सिंह जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हमारे उदयपुर अध्यक्ष, हम लोग इनको आज बना रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको जौहर स्वाभिमान सम्मेलन क्यों करा जा रहा है। जो पूरे देश में इतिहास के नाम पे सबसे बड़ा अगर पन्ना, सबसे बड़ा अगर कोई इतिहास, सबसे कोई जो वीरों का जो सबसे बड़ा कोई महाराणा प्रताप का अगर पूरे देश में नाम फेमस है, देश की क्षत्रिय समाज को और हमसे जुड़ी हुई जातियों को रूबरू कराने के लिए हम लोग जौहर स्वाभिमान सम्मेलन का एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो इतिहास के साथ हो रही तोड़ मरोड़ आपने देखी है, फिल्मों के माध्यम से किस तरीके से हमारे इतिहास को विकृत किया जा रहा है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही करती है। खिड़की खोल दो। महासती पद्मावती की लड़ाई पूरे देश में लड़ी गई। पूरे देश का राजपूत पिछली पहली बार 70 सालों में, आजादी के 70 सालों में पहली बार पूरा देश का राजपूत एक झंडे के नीचे, जो करणी सेना एक संगठन के नीचे एक जाजम के ऊपर आया। तो हम लोग चाहते हैं पूरा देश की राजपूत क्षत्रिय समाज को मालूम भी चले कि पद्मावती की ज्वाला में उस जौहर कुंड में कितना तप है, कितनी तपिश आज भी उसमें बाकी है। इस चीज से रूबरू कराने के लिए और राजपूत समाज के युवाओं की सबसे बड़ी पीड़ा जो आरक्षण है, आरक्षण के ऊपर पिछले 70 साल में जो हमारे संविधान में लिखी हुई चीज है कि इसका हर 10 साल बाद में आरक्षण, तो ये समीक्षा हम लोग करवाना चाह रहे हैं। और उत्तर भारत का आज तक का सबसे बड़ा जन समूह क्षत्रिय समाज का हम लोग चित्तौड़ की धरती पर इकट्ठा करेंगे, जिसमें 3 बड़े राज्यों से बड़ी तादाद में राजपूत आ रहे हैं, जिसमें गुजरात है, MP है और राजस्थान। और हर एक राज्य, देश के राजपूतों को पहली बार राजस्थान में इकट्ठा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में 3 राज्यों से और हर जगह से 1000, 2000, 5000 की संख्या में हर जगह से राजपूत आ रहे हैं। हम लोगों ने एक जो अनुमानित जो संख्या हम लोगों ने लोगों को दी है, जितनी हम लोग मानते हैं, वो 5 से 10 लाख के बीच में रहेगी। उत्तर भारत का क्षत्रिय समाज का आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम चित्तौड़ में, जिसका नाम जौहर स्वाभिमान सम्मेलन है। आप लोगों को कुछ जौहर स्वाभिमान सम्मेलन तो मैंने पहले जैसे भी क्लियर करा कि हमने मां सती पद्मावती की लड़ाई अभी लड़ी। ये चुनाव को देख के तो नहीं आई है, ये तो फिल्म बनी है, फिल्म पे हमने विरोध करा है। उससे इतिहास से रूबरू कराने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इसको अगर कोई शक्ति प्रदर्शन भी समझे तो बाकायदा समझे, इससे कोई गुरेज नहीं है। कोई भी सरकारें जो हमारे हर एक कदम को, हर एक हमारे स्टेट को रोंदने का काम कर रही है, हम उन हर सरकार को इस शक्ति प्रदर्शन से भी ये मैसेज देना चाहते हैं, भाई जिसको हमने बनाया हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं, पर हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। हम हमारे व्यक्ति को कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे कारण से जो बनाई व्यवस्था है वो खराब हो जाए। क्षत्रिय कभी नहीं चाहता। बीजेपी के 70% तक हम वोटर रहे, सपोर्टर रहे, और उसका खामियाजा सरकार के द्वारा हमें इस लेवल पे मिल रहा है कि पिछले 3 सालों से, चाहे आनंदपाल इनकाउंटर हो, चाहे सती पद्मावती की फिल्म हो, चाहे हमारे जयपुर में जो दिया कुमारी जो बीजेपी खुद MLA है, राजमहल प्रकरण हो, चाहे छतर सिंह इनकाउंटर हो, चाहे सामराव कांड हो जहां राजपूतों के परिवारों के घर जला दिए जाते हैं, हर एक जगह हमें न्याय नहीं मिला, हमारे समाज को न्याय नहीं मिला। आज भी समाज 12 हजार राजपूत युवाओं पे मुकदमे दर्ज हैं CBI में। 115 नंबर 115/17 नंबर केस है, उसमें 12,000 राजपूत युवाओं पे मुकदमे दर्ज है। CBI उनकी जांच कर रही है। जो हमने CBI की जांच मांगी आनंदपाल एनकाउंटर में, हमारे खिलाफ जांच निकाल दी गई। तो ये दमनकारी नीति है सरकार की। अगर इस तरीके से कुचलने का काम करेगी सरकारें, तो राजपूत समाज मुखर होकर
ताकत दिखाएगी और जो भी हमसे सामने लड़ने की कोशिश करेगा हम उसको सबक दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव में तो सिर्फ 2 महीने बाकी है, क्या स्टैंड है आपका? सरकार का समर्थन करेंगे या सिर्फ विरोध में कैंडिडेट? 23 सितंबर 2018 तय करेगा हम किसका समर्थन करेंगे, हम किसके साथ जाएंगे, हम किसकी बात करेंगे। जो हमारे साथ आएगा हम उसकी बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे कोई फर्क नहीं। जो शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम चलाया गया और जिस तरीके से उनको नाम को कुचला गया, हमारे समाज को केवल और केवल, अगर आपको नहीं बनाना था तो इस लेवल पे नाम उछाला क्यों आप? क्यों राजपूत समाज की बेइज्जती कर रहे हैं बार बार आप? और कुछ सवाल रेकॉर्ड देना मला. हाँ हाँ देना. अच्छा राजनीति फिरो बहुत बढ़िया जो करना आजो देव सरी आजो अंकली फोटो आगे से जा लेगा। हाँ वही तो काले साहब पढ़ाई करता रहे बनाएंगे। बहुत बढ़िया, मुबारक को बना दीजिए। 23 सितंबर 2018 को हम लोग चित्तौड़ में जौहर स्वाभिमान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, कर्ण सेना राजपूत कर्ण सेना के बैनर से। और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा क्षत्रियों का सम्मेलन, आज तक का सबसे बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। मां सती पद्मावती की लड़ाई पूरे देश में लड़ी गई और उस मां सती के इतिहास के बारे में, महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के बारे में पूरे देश का क्षत्रिय समाज और उनसे जुड़ी हुई जातियां उससे इतिहास से रूबरू हो। उससे जौहर की ज्वाला में, उस जौहर कुंड में कितना दम है, कितना तप है, उसको देखने लोग यहाँ आए। और वह बात पूरे देश में अभी 70 सालों में पहली बार ये एक मौका था, एक मुद्दा था जिसपे क्षत्रिय समाज एकजुटता के साथ एक बैनर के साथ खड़ा रहा। वो पद्मावती जिसको कहीं न कहीं गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, ऐसे कोई भी विषय वापस से पुनरावृत्ति उनकी नहीं हो, इसलिए हम लोग एक बड़ा जमावड़ा यहाँ चित्तौड़ की धरती पे कर रहे हैं। और उसमें दूसरा एक बड़ा मुद्दा रहेगा राजपूत समाज का, जो सबसे बड़ा युवाओं का मुद्दा है, आरक्षण। आरक्षण पिछले 70 सालों में आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई है। आरक्षण की समीक्षा मैं आपको बता दूं, हर 10 साल में अपने संविधान में लिखा हुआ है कि समीक्षा होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। समीक्षा से खूब सारी चीजों का हल निकलेगा, तो हम समीक्षा, आरक्षण की समीक्षा को लेके युवाओं को यहाँ बुला रहे हैं। और एक सबसे बड़ा एक यूनिवर्सल जो मामला है, राजपूत को कहीं न कहीं जो भी कोई सरकार है, जो भी कोई नई, कोई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो दबाने का काम करती है। तो यहाँ एक शक्ति प्रदर्शन हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसका मैसेज पूरे देश में जाए कि राजपूत किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को समर्थन करती है, समर्पण नहीं करती। समर्पण बंद हो गया, समर्थन जिसको भी लेना है। तो हमारे समाज के खिलाफ जो भी, चाहे आनंदपाल इनकाउंटर में 12,000 लोगों के खिलाफ केस लगाओ, चाहे पद्मावती फिल्म के ऊपर पूरे देश में हम लोगों ने आंदोलन खड़ा करा, फिर भी फिल्म पे रोक नहीं लगाई गई। तीसरा, जो आरक्षण के ऊपर कोई भी सरकार बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा समर्थन लेना चाहता है, कोई भी सरकार है, वो हमारे ऊपर जो भी ये अभी आनंदपाल इनकाउंटर में युवाओं पे जो केस लगे वापस ले, जो चतर सिंह इनकाउंटर है उसमें सीबीआई की जांच हो, चाहे सामराव कांड में जो अभियुक्त है उन पे उनकी गिरफ्तारी हो, और पद्मावती फिल्म पे समीक्षा हो, और आरक्षण के ऊपर आप लोग एक बड़ा डिसीजन लें, जो हमारे समाज को हम लोग मैसेज दे सकें कि हाँ, हमें इन लोगों के साथ चलना है। दोनों दलों में से अगर कोई नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? क्या ऐसा है, राजपूत समाज सक्षम है
हम लोग उस व्यक्ति का साथ देने के लिए भी सक्षम है जो हमारे समर्थन से कहीं बनकर हमारी बात रखेगा। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों दो ही दल हैं कि उनके वो नहीं आएंगे तो हम कहीं जाने जैसे नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे कारण से विधानसभा जा सकता है, हम उसका भी साथ देने को तैयार है। अगर हमें कोई नहीं पूछता है तो हम ये ताकत दिखा के, ये शक्ति उत्पन्न करके, मैं बता दूं आपको, राजस्थान में अगर किसी को सरकार बनाएंगे तो राजपूत को साथ लेना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर किसी गलतफहमी है कि राजपूत के बिना सरकार बना लोगे तो आने वाले चुनाव तय करेंगे होगा क्या। असंतुष्ट जो राजपूत है उनको मनाने की जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ को दी गई है, आपसे किसी प्रकार की वार्ता हुई है क्या? ऐसा है, असंतुष्ट राजपूतों को राजेंद्र राठौड़, चाहे आप और कोई 5 नाम बताएं, संघर्ष समिति जो एक हमारे राजपूत समाज में बनी है उसके पास आज तक ऐसे कोई भी नेता का फोन नहीं आया। और ऐसा कोई नेता जो सरकार में है, अगर वो असंतुष्ट लोगों को समझाने की अगर वो कवायद करते तो इस लेवल पे, चाहे अनपाल इनकाउंटर हो, चाहे सामराव हो, चाहे पद्मावती हो, इस लेवल पे राजपूत मुखर होके इतना बड़ा विरोध नहीं करता। ये हमारे समाज के नेता जो हमारे समाज के नाम पर टिकट लेके हमारे कोटे से मंत्री बनते हैं, वो लोग अगर अवेयर होते तो आज राजपूत समाज को ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसे नेता न तो हमारे पास हमसे किसी ने संपर्क किया है, न हम उनसे संपर्क करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के जस्ट 2 महीने पहले इस तरह का सम्मेलन करके कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है क्या? देखो ऐसा है, पद्मावती फिल्म 1 साल पहले आई, कोई राजनीति को देख के नहीं आई है। सामराव कांड है, चाहे एनकाउंटर कांड है, ये राजनीति से अगर प्रेरित है तो उसके अगर विरोध में हम लोग कोई रैली करते हैं, उसको राजनीतिक स्टंट कोई माने तो माने। हम लोग शुद्ध सामाजिक लोग हैं, राजपूत करनी सेना में कोई राजनीतिक लोग नहीं है। सीधा मेरा कोई भी पदाधिकारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और न हम एमएलए एमपी के चुनाव की हम लोग कहीं मन में रखते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो लड़ेगा उसको लड़ने दो। हम लोग तो हमारे समाज की ताकत दिखाना चाहते हैं, जिससे इन पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग में जो कचरा भरा है कि ये लोग इकट्ठे नहीं होते, इनकी ताकत क्या है, उनको सीधा जवाब। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।